एक साधारण इंसान अपनी चालाकी और शातिर दिमाग से कैसे एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर सकता है, यह कहानी है जमालुद्दीन उर्फ झंगूर बाबा की, जिसने साइकिल पर अंगूठियां बेचने से शुरुआत की और देखते ही देखते 100 करोड़ से अधिक संपत्ति का मालिक बन गया। लेकिन इस चमक दमक के पीछे छिपा था एक काला खेल, अवैध धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग और संपत्ति हड़पने का जाल। आज हम इस वीडियो में बताएंगे झंगूर बाबा की पूरी कहानी, किस तरह साधारण बाबा बनकर हिंदू महिलाओं को फंसाता था। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रहरा माफी गांव में जन्मा जमालुद्दीन, जिसके बाद झंगूर बाबा के नाम से जाना गया, एक साधारण परिवार से था। करीब 10 साल पहले 2015 तक वह साइकिल पर गली गली घूमकर नग पत्थर और ताबीज बेचा करता था। उसका काम था लोगों को चमत्कार का लालच देकर अंगूठियां और ताबीज बेचना। स्थानीय लोग बताते हैं कि वह फकीर का काम करता था और उसका जीवन बेहद साधारण था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और दीन पर विश्वास ने उसे एक छोटे से काम से बहुत आगे तक ले जाकर खड़ा कर दिया। 2011 में उसकी पत्नी कुतुबुन्निसा को चुनाव लड़ाया गया और वह प्रधान बन गई। 2016 में भी कुतुबुन्निसा चुनाव जीत गई। 2015 की शुरुआत से झंगूर ने साइकिल से घूम घूम कर नग और अंगूठी बेचना छोड़ दिया, लेकिन उसे एक ट्रिक पता चल गई कि इससे किसी को भी अपनी बात मनवाई जा सकती है। यही से उसकी जिंदगी का एक नया मोड़ लिया। साइकिल छूट गई और वह मोटरसाइकिल पर घूमने लगा। इसके बाद वह अजमेर दरगाह के बाहर ताबीज और नग बेचने लगा, जहां उसकी मुलाकात मुंबई के एक संपन्न दंपत्ति नवीन घनश्याम रोहरा और उसकी पत्नी नीतू रोहरा से हुई। झंगूर बाबा की जिंदगी में नवीन और नीतू का आना एक टर्निंग पॉइंट था। नवीन और नीतू, जो मुंबई के एक अमीर खरबोपति परिवार से थे, झंगूर के चमत्कारी दावों और जिन्नों के डर के जाल में फंस गए। उसने अपनी तथाकथित आध्यात्मिक प्रभाव का इस्तेमाल कर दोनों का ब्रेन वॉश किया। 2015 में ही उसने दुबई ले जाकर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया। नवीन का नाम बदलकर जमालुद्दीन और नीतू का नाम नसरीन रखा गया। उसकी बेटी सामले का नाम भी बदलकर सबिहा कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ धर्म परिवर्तन तक नहीं रुका। झंगूर ने नीतू को अपने प्रभाव में पूरी तरह जकड़ लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतू झंगूर के इशारों पर चलने लगी और नवीन अपनी पत्नी की बात मानने को मजबूर हो गए। यह एक ऐसा जाल था जिसमें नीतू और नवीन दोनों फंस चुके थे। झंगूर ने नीतू को अपने करीब रखा, यानी नीतू अब हर तरह से झंगूर की हो चुकी थी और नवीन को अपनी पत्नी की वजह से हर बात माननी पड़ती थी। इस तरह झंगूर ने न केवल उनके मन को कंट्रोल किया, बल्कि उनकी संपत्ति पर भी कब्जा जमाना शुरू कर दिया। झंगूर बाबा ने नवीन और नीतू के साथ मिलकर एक संगठित नेटवर्क बनाया। यूपी एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि इस नेटवर्क को खाड़ी देशों से भारी भरकम फंडिंग मिल रही थी। उसके 40 से ज्यादा बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ। इस पैसे से झंगूर ने बलरामपुर के मधुपुर गांव में 3 बीघा जमीन पर 3 करोड़ रुपए की लागत से एक आलीशान कोठी बनवाई। इस कोठी में दुबई से मंगवाए गए स्पेनिश तेल, मालिश ऑयल, इत्र और अन्य लग्जरी सामान मिले। कोठी की सुरक्षा के लिए ऊंची दीवारों पर बिजली के तार और सीसीटीवी कैमरे लगवाए। इसके अलावा झंगूर ने अतरौला में नवीन के नाम पर एक कपड़े का शोरूम और ब्यूटिशियन सेंटर खुलवाया। महाराष्ट्र के लोनावाला में भी 16.5 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी गई, जिसका सौदा मोहम्मद अहमद खान नाम के एक शख्स के साथ हुआ। जांच में सामने आया है कि नवीन के बैंक खातों में विदेश से करोड़ों रुपए आते थे, जो बाद में झंगूर, नीतू और उसके बेटे महबूब के खाते में ट्रांसफर हो जाते थे। यानी झंगूर ने नवीन और नीतू की संपत्ति को हड़पने का एक सुनियोजित खेल रचा था। झंगूर बाबा का असली खेल था धर्मांतरण, इसीलिए उसने ये संगठन शुरू किया था। यूपी एटीएस की जांच में पता चला है कि उसने करीब 1500 लोगों, खासकर गरीब और असहाय हिंदू परिवारों की लड़कियों को निशाना बनाया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो लव जिहाद और ये सब चल रहा है, ये वही ट्रैप होता है। वह चमत्कार, बीमारी के इलाज और आर्थिक मदद का लालच देकर उनका ब्रेन वॉश करता था। उसने धर्मांतरण के लिए एक रेट लिस्ट भी बनाई थी,
जिसके तहत ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियों के लिए वो 15 से 16 लाख रुपए देता था। पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए देता था और अन्य जातियों की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए वो देता था। इन लड़कियों को अपने प्रेम जाल या किसी भी तरह अपने जाल में फंसाओ और इनका धर्म परिवर्तन कराओ। अगर कोई विरोध करता तो उसे फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जाती थी, क्योंकि उनकी पहले ही वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती थी। नीतू उर्फ नसरीन इस नेटवर्क की अहम कड़ी थी। वह गरीब लड़कियों से दोस्ती करती, उनकी समस्याओं का पता लगाती और फिर झंगूर के चमत्कारों का झांसा देकर उसे धर्म परिवर्तन के लिए उकसाती थी। एक उदाहरण में लखनऊ की गुंजा गुप्ता को अबू अंसारी नाम के शख्स ने, जिसकी हिंदू पहचान अमित नाम इस्तेमाल करके प्रेम जाल में फंसाया। फिर नीतू और नवीन ने उसका ब्रेन वॉश कर उसका नाम अलीना अंसारी रखवाया, यानी कि उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया। झंगूर ने खुद को हाजी पीर जलालुद्दीन और सूफी वासफा हजरत बाबा के रूप में प्रचारित किया, जिससे लोग उसके प्रभाव में और ज्यादा आ गए। उसने सीजरे तोयबा नाम की एक किताब भी प्रकाशित की, जिसका इस्तेमाल वह ब्रेन वॉशिंग और इस्लाम के प्रचार के लिए करता था। उसका नेटवर्क उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तक फैला हुआ था और भी तमाम जगह फैला हुआ था और इसके तार खाड़ी देशों से जुड़े हुए थे। झंगूर बाबा और उसके गिरोह ने 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की। जांच में सामने आया है कि वह और उसका गिरोह दुबई से फंडिंग और निर्देश लेते थे। नवीन रोहरा जो दुबई आता जाता था, उसके नेटवर्क का एक अहम हिस्सा था। उसके बैंक खातों में विदेश से करोड़ों रुपए आते थे और एक खाता स्विस बैंक में भी होने की बात सामने आई है। और एक बात सामने आई है कि इनके पास एक से ज्यादा पासपोर्ट भी थे। यह साफ करता है कि यह नेटवर्क सिर्फ बलरामपुर या उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैले थे। झंगूर ने बलरामपुर में जो मधुरा गांव के पास एक दरगाह के बहाने अपनी गतिविधियां चलाई। उसने वहां एक डिग्री कॉलेज और आलीशान कोठी बनवाई, जो उसके काले कारनामों का केंद्र थी। वह पास की 5 बीघा मजार की जमीन पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि वो डिग्री कॉलेज और उसकी कोठी के बीच में थी। उसने इसी तरह से प्लान करके जमीन और डिग्री कॉलेज और अपनी जो कोठी बनाई थी, वो उस 5 बीघा जमीन को टारगेट करके बनाई थी। झंगूर बाबा के काले कारनामों का पर्दाफाश तब हुआ जब यूपी एटीएस ने उसके नेटवर्क पर नजर रखनी शुरू की। यह गिरफ्तारियों की फिर उसके बाद एटीएस ने इनकी गिरफ्तारियां शुरू की एक पे एक करके। 16 नवंबर 2024 को यूपी एटीएस ने झंगूर बाबा, उसके बेटे महबूब, नवीन रोहरा और अन्य 7 लोगों के खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर एटीएस थाने में एफआईआर दर्ज की। उन पर आईपीएस की धारा 121A देशद्रोह, 153A धर्म के आधार पर शत्रुता फैलाना, 417 धोखाधड़ी और 420 ठगी और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत मामला दर्ज हुआ। 5 जुलाई 2025 को यूपी एटीएस ने 50,000 रुपए के इनामी झंगूर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। दोनों को 6 जुलाई 2025 को कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। 8 अप्रैल 2025 को यूपी एटीएस ने झंगूर के बेटे महबूब और नवीन उर्फ जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया। दोनों को लखनऊ जेल भेजा गया। 10 जुलाई 2025 को एनआईए कोर्ट लखनऊ ने झंगूर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को 10 से 16 जुलाई तक 7 दिनों की एटीएस रिमांड पर भेजा है। इस दौरान एटीएस ने उनके नेटवर्क और फंडिंग की गहन जांच जारी कर रखी है। झंगूर बाबा की कहानी आज इसलिए ट्रेंडिंग में है क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध नेटवर्क का खुलासा है। यह कहानी न केवल अवैध धर्मांतरण की सच्चाई को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे हिंदू परिवार की अधिकतम महिलाओं को और लड़कियों को यह बाबा नग और ताबीज के चक्कर में चमत्कार दिखाकर फंसाकर पूरे के पूरे परिवार को बर्बाद कर देते हैं। मित्रों, झंगूर बाबा की यह कहानी हमें सिखाती है कि चमत्कार और लालच के पीछे छिपे खतरे को पहचानना कितना जरूरी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें जागरूक करती है कि कैसे कुछ लोग धर्म और आस्था का सहारा लेकर लोगों को जाल में फंसाते हैं। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप इसके बारे में कैसा सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।